अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स में शेयर करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए जी करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। जी लास्ट वीडियो पे आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा आया था, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप लोग इस तरह का ही रिस्पांस दिखाते रहे तो मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से कि मैं बहुत जल्द डेली व्लॉगिंग भी स्टार्ट कर दूंगा। उसमें मैं आप लोगों को अपने सारे परिंदों की डेली की सारी रूटीन दिखाया करूंगा कि मैं क्या कुछ करता हूँ सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, इनकी क्या रूटीन होती है, किन चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है इनके लिए। तो अगर आप लोगों का साथ इसी तरह से मेरे साथ जुड़ा रहा और आप लोग इस तरह ही सपोर्ट करते रहे तो मेरा आप लोगों से वादा है कि मैं डेली व्लॉगिंग भी स्टार्ट कर दूं। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं डेली व्लॉगिंग स्टार्ट करूं तो काइंडली कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अपनी सपोर्ट भरपूर दिखाइएगा। चलें जी करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पर था जी हमारा इज़ाबेल बेबी का वर्किंग का पेयर ऑरेंज का। तो इनके 2 बच्चे निकले हुए थे, मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था। बच्चे माशाल्लाह से बाहर आ चुके हैं और इनकी काफ़ी ज़्यादा प्लकिंग की हुई है पेरेंट्स ने। तो गर्मी है काफ़ी, इसलिए इनको इंशाल्लाह कोई इशू बनेगा नहीं। अगर सर्दियाँ होती तो फिर इनका एक्सपायर होने का इशू होता, लेकिन अभी गर्मियाँ हैं तो इसलिए इंशाल्लाह इनका कोई इशू बनेगा नहीं। ऑलमोस्ट सेल्फ भी हो चुके हैं, इनको मैं एग फूड भी साथ साथ दे रहा हूँ और पेरेंट्स जो है वो काफ़ी अच्छी इनकी लुक आफ्टर कर रहे हैं। पेंगुइन का पेड़ वैसे का वैसा ही है, यहाँ पर कोई अभी तक इसकी प्रोग्रेस नहीं है और इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है ये यहाँ पर पेड़ नज़र नहीं आएगा, इसकी जगह कोई और पेड़ आ जाएगा। तो ये भी आप लोगों से चले आज पहली वीडियो में प्रॉमिस हो गया। नीचे हम आते हैं तो ये हमारे बजीज़ वैसे के वैसे ही हैं, कोई प्रोग्रेस नहीं क्योंकि ये ट्रायो है तो इनका प्रोग्रेस थोड़ा सा देर से ही आएगा। नीचे वाला पेड़ माशाल्लाह से इनका एक बच्चा निकला हुआ था, फीमेल अंदर ही है, बच्चे को बहुत अच्छी तरह से फीड करवा रहे हैं ये। तो ये भी बिल्कुल माशाल्लाह से ठीक ठाक है, इनको मैंने छली वगैरह डाली हुई है तो बच्चे की पलाई बहुत अच्छी हो रही है माशाल्लाह। इस पेड़ की भी कोई प्रोग्रेस नहीं है, गर्मी शदीद वाली आ चुकी है यहाँ पे, तो जिसकी वजह से मेरे ख्याल से भी ये ब्रीड पे इन्होंने ब्रेक लगा दी हुई है। तो चलें कोई नहीं, इंशाल्लाह अभी कुछ दिनों में ही मौसम ठीक हो जाएगा तो उम्मीद है कि इनकी ब्रीड आना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर हम आते हैं तो जी फिंचेस की जो एक छोटी सी फ्लाइट है मेरे पास वैसी की वैसी ही है। तो जी सिर्फ इसमें यहाँ पर एक ब्लू गोल्डन का मेल ही है जो कि एक नई आपको चीज़ नज़र आएगी, बाकी सारे वही बर्ड्स हैं पुराने वाले। ब्लैक हेड वाइट चेस्ट में मेल है और बाकी जो हमारा दूसरा गोल्डन का मेल है वो स्प्लिट ब्रूनो है, स्पेनिश लाइन का, वो वैसे का वैसा ही है। बाकी सारे बर्ड्स भी इधर ठीक ठाक हैं। नीचे यहाँ पर आएंगे तो आपको कुछ फीमेल्स गोल्डन की नई फीमेल्स नज़र आएंगी जिनमें ब्लू इनो की फ़ीमेल है, एक रेड आइज जो होती है वाइट कलर में, ये सामने जो बैठी हुई है माशाल्लाह ये वाली। इसके साथ एक CCFW की ज़ेब्रा फिंच की फ़ीमेल है और जो अब सामने आकर स्टिक पर बैठी है फ़ीमेल ये हमारी ब्रूनो की फ़ीमेल है और जो ये येलो वाली फ़ीमेल बैठी हुई है ये लुटिनो की रेड आइज की फ़ीमेल है। तो ये हमारे हो गए जी गोल्डन्स। स्नो वाइट का पेड़ कोई प्रोग्रेस नहीं है, गर्मी शदीद वाली आ चुकी है जिसकी वजह से जी बिल्कुल कोई प्रोग्रेस नहीं है यहाँ पर। नीचे आते हैं तो जी ये हमारा CCFW ब्लैक चीक वर्किंग का पेड़ है। इनका फीमेल थोड़ी सी लोडेड लग रही है या क्या चक्कर है ये देख लेते हैं, या तो इसको चर्बी हो गई होगी या फिर ये एग लेइंग की तरफ आ रही होगी। अभी तक तो क्वीन का अंडा ले नहीं हुआ तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। ये जो पेड़ है ये अभी कंडीशनिंग अपनी पूरी कर रहा है, इसकी एज भी छोटी है इसलिए इसको मैंने कोई बॉक्स नहीं दिया हुआ है यहाँ पर। इससे हम नीचे आते हैं तो जी ये हमारा पेड़ है CFW फीमेल और NG मेल इंग्लिश बर्ड्स हैं माशाल्लाह से। इन्होंने ब्रीड की हुई है, लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था तो 2 अंडे थे और अभी 4 अंडे हो चुके हैं और ये पहली ब्रीड है तो देखते हैं क्या बनता है इसका। इससे हम साथ आते हैं तो जी ये हमारा मास्क फिंचेस का पेड़ है और इनका भी अभी तक मैंने DNA नहीं करवाया, वो भी मैं बहुत जल्द करवाऊंगा। तो कोई अगर नए बंदे नए शौकीन देखते हैं एक्सपर्ट लोग तो वो मुझे इनको देखकर लाजमी बताइएगा कि आपको ये दोनों पेयर लगता है, दोनों फीमेल्स लगती हैं
या दोनों मेल्स लगते हैं, क्या लगता है? दोनों बॉक्स में आ जा रहे हैं। नेस्टिंग भी छेड़छाड़ी करते हैं। ये देखिए नेस्टिंग इन्होंने ऊपर नीचे की हुई है सारी। तो जिसको इनका एक्सपीरियंस हो मुझे काइंडली ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेल फीमेल लगते हैं या दोनों मेल या दोनों फीमेल लगती हैं। साथ वाले टावर केस में आते हैं तो जनाब यहाँ पर आपको याद होगा हमारा था चारकोल विजुअल का मेल और उसके साथ हमने CCFW की फ़ीमेल डाली हुई थी। तो ये दोनों बॉक्स में बैठे हुए हैं। इनको बाहर निकालते हैं, देखते हैं कि इनकी प्रोग्रेस क्या आई है। ये दोनों बाहर आ गए माशाल्लाह से जी। ये पेड़ है, ये देख लीजिए आप लोग, और इनकी प्रोग्रेस भी चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह 4 अंडे इन्होंने ले किए हुए हैं। अब इसके हम आते हैं तो ये हमारा टोपैज चारकोल का पेड़ है। इनकी अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं आई है। ये देखिए ठीक हो गया। नीचे हम आते हैं तो ये हमारा CFW ब्लैक चीक क्रेस्टेड का मेल है और उसके साथ CFW चारकोल की फ़ीमेल है। ये मैंने CFW क्रेस्टेड चारकोल की वर्किंग के लिए पेड़ लगाया है। इनका अभी तक ब्रीड का कोई इरादा नहीं है। नो प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं। इस पेड़ के अंडे बिल्कुल इस दफ़ा दोबारा भी ख़राब हो चुके हैं। ये हमारा डोमिनेंट सिल्वर चारकोल का मेल है, उसके साथ हमारी स्प्लिट चारकोल की NG की फ़ीमेल है। तो ये अंडे अपने अबैंडन कर चुके हैं। ये देखिए आप, ये अंडे सारे इनके ख़राब हैं। तो आज इनके नेक्स्ट बॉक्स की इंशाल्लाह मैं कर दूंगा सफाई और इस पेड़ को मैं कर दूंगा अलग। नीचे हम आते हैं तो जनाब ये हमारा एक और चारकोल क्रेस्टेड वर्किंग का पेड़ है। इसमें NG पाइट का मेल है क्रेस्टेड में और विजुअल NG चारकोल की फ़ीमेल है। इनकी भी अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं आई है। ये देखिए नेस्टिंग इन्होंने कर रखी है। इसके साथ हम आते हैं तो जी ये हमारा फॉन OBBB का मेल और उसके साथ फॉन ब्लैक फेस की फ़ीमेल है। फ़ीमेल का साइज़ माशाल्लाह बहुत अच्छा है। डच लाइन की डच साइज़ की फ़ीमेल है और मेल जो है वो नॉर्मल साइज़ का है। तो इन्होंने एग्स ले किए हुए थे 4 अदद, जिसमें से माशाल्लाह 2 बच्चे निकले हैं और 2 अंडे जो हैं वो डेड इन शेल हो गए हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। माशाल्लाह बच्चों, एक बच्चा काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है और एक बच्चा थोड़ा छोटा है। इनको भी मैं एग फूड डाल रहा हूँ, इंशाल्लाह ये बच्चे भी अच्छी तरह से ग्रोथ अपनी कर लेंगे। आगे चलते हैं जनाब। तो जी ये हमारा है एक और चारकोल क्रेस्टेड वर्किंग का पेयर, जिसमें हमारे पास विजुअल चारकोल का मेल है और उसको मैंने NG क्रेस्टेड की फ़ीमेल दी है। इन्होंने भी अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं शो की। ये देखिए आप, नेस्टिंग हुई हुई है, ब्रीड कोई नहीं आई हुई है। अच्छा, यहाँ पर आते हैं तो जी हमारे पास ये था हमारा पेयर योमो वर्किंग का। ये योमो स्प्लिट का मेल है और फीमेल जो है वो अंदर बॉक्स में है। इन्होंने भी आपको याद होगा कि एग्स ले किए हुए थे। आ जाओ भाई। जी बिल्कुल जनाब, ये देखिए इनके 4 अदद अंडे हैं और एक माशाल्लाह से हैच भी हो चुका है। चलिए माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त हो गया ये तो। ये एक जो अंडा है इसमें, वो जहाँ पर मैंने अपनी गोल्डियंस की फ़ीमेल डाली हुई है, वो अंडा मुझे वहाँ से मिला था, जिसमें मैंने ये निशान लगाया हुआ है। अगर ये हैच कर जाता है तो पता चल जाएगा कि ये गोल्डियंस का है या फिर ये इस CCFW फ़ीमेल का है। ये फ़ीमेल जो है ये बेसिकली मैंने डाली हुई थी इस मेल के साथ पहले। तो अगर ये ज़ेब्रा फिंच का अंडा हुआ तो फिर ये चारकोल का स्प्लिट होगा, वरना अगर ये गोल्डियन का होगा तो वो हमें गोल्डियन के बच्चे से ही पता चल जाएगा। तो ये था जी हमारा वाइट वाला टावर केज। इसके साथ ये सारे बर्ड्स हैं हमारे बाकी के, जो कि थोड़े ढीले थे, अभी तक सेट हो रहे हैं। कुछ सेट हो चुके हैं, सही हो गया। नीचे ये हमारा बटन कोयल मियाँ, बटेरू मियाँ, उससे नीचे ये कुछ मज़ीद फ्लाइट केज में बर्ड्स।
तो जनाब हम इसके बाद आते हैं हमारे आखिरी टावर केज पर। यहाँ पर ये एक और मज़ीद फ़्लाइट है, हमारी फ़्लाइट केज है। इसमें कुछ मेल्स हैं ज़ेब्रा फिंचेस के और साथ में एक गोल्डन का भी मेल है। गोल्डन को इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आज कल में ही 2 से 3 पेयर जो हैं उनके वो ब्रीडिंग केजेस में शिफ्ट कर दूंगा ताकि उनकी भी ब्रीड आना स्टार्ट हो जाए हमारे पास। ये हमारा ब्लैक विंग वजी क्रेस्टेड वर्किंग का पेयर है। ये भी फीमेल जो है वो माशाल्लाह तकरीबन एडल्ट हो चुकी है, अपनी टेल निकाल रही है, तभी मैंने जो है ना इसको छेड़ा नहीं था। फोकस ये तो टेल इसकी माशाल्लाह तकरीबन आ चुकी है, कुछ ही दिनों में कंप्लीट आ जाएगी, तो इनको भी हम ब्रीडिंग बॉक्स दे देंगे। यहाँ पर हम आते हैं तो जनाब हमारा है ये टोपैज शाफ्ट टेल का पेयर। ये हमारा मेल माशाल्लाह बाहर बैठा हुआ है और फीमेल जो है वो बॉक्स के अंदर है। तो चलिए जी इनको भी चेक करते हैं कि कहीं इन्होंने एग लेइंग तो नहीं स्टार्ट की हुई। अगर की हुई है तो जो बहुत अच्छा हो जाएगा, तो इनका भी फिर हम थोड़ी सी एहतियात कर लेंगे। फीमेल आ चुकी है जी बाहर, वो देखिए आप, और वेंट जो है वो फीमेल की ओके है, नहीं मेरा नहीं ख्याल कि इन्होंने अभी लेइंग स्टार्ट की होगी। जी जनाब ये देखिए नेस्टिंग इन्होंने की हुई है, लेकिन अभी तक लेइंग जो है वो नहीं आई है। चलिए बहुत जल्द इंशाल्लाह आ जाएगी, क्योंकि फ़ीमेल जो है वो नेस्ट बॉक्स के अंदर ही थी, तो इसका मतलब है कि फ़ीमेल ने अपना नेस्ट बॉक्स जो है वो चूज़ कर लिया है, कंफर्टेबल है। नीचे आते हैं तो जी एक और हमारा पास डोमिनेंट सिल्वर चारकोल स्प्लिट का मेल है, इसके साथ CFW की फ़ीमेल है। इनकी भी अभी कोई प्रोग्रेस नहीं है। ये साथ हमारा येलो बीक वर्किंग का पेयर ब्लैक चीक की फ़ीमेल है, इसके साथ लाइट बैक की, और येलो बीक BB का मेल है। ये मैंने ब्लैक चीक ब्लैक ब्रेस्टेड येलो बीक की वर्किंग के लिए पेयर लगाया है, तो इनका जो रिज़ल्ट आएगा जब, तो इंशाल्लाह वो आप लोगों को मैं ज़रूर दिखाऊंगा। इनका भी चेक कर लेते हैं कि कोई प्रोग्रेस है या नहीं है। अभी तक नहीं जी, इनकी भी कोई प्रोग्रेस नहीं है। इससे हम आते हैं नीचे, तो जी ये हमारे पास CFW BB की फ़ीमेल है और इसके साथ रेगुलर CFW का मेल है। इंग्लिश बर्ड्स हैं माशाल्लाह से, क्वालिटी आप लोगों के सामने है दोनों की। इनकी भी अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं आई, मैं आपको दिखाता चलूँ। ये देखिए, इसके साथ हम आते हैं तो ये हमारे पास पेंगुइन का पेयर है, दोनों विजुअल पेंगुइन है। मेल जो है वो BB पेंगुइन है, जो फीमेल है वो रेगुलर पेंगुइन है, NG पेंगुइन जिसको बोला जाता है, और जो मेल है वो लाइट बैक पेंगुइन है। तो इनकी भी कोई प्रोग्रेस नहीं है। नीचे जो ये पेयर है हमारे पास जनाब, ये हमारा इज़ाबेल OB BF वर्किंग का पेयर है। इसमें जो जी फीमेल है हमारी वो इज़ाबेल BF की फ़ीमेल है, ये देखिए ये ऊपर आ गई, और जो मेल है हमारा वो इज़ाबेल BB का है इसमें। तो इनकी भी कोई प्रोग्रेस नहीं है। इसकी हम आते हैं साथ वाले केज में, तो ये हमारा ज़ेब्रा फिंचेस पाइड ज़ेब्रा फिंचेस का पेयर है। मेल जो है ये बाहर है, फीमेल अंदर है, तो मतलब है कि गुड न्यूज़ यहाँ पर भी हो सकती है। फीमेल को मैंने निकाल दिया जी बाहर। लास्ट टाइम आपने देखा था यहाँ पर एक इन्होंने अंडा दिया हुआ था, और वो अंडा बहुत ऑकवर्ड किस्म का लंबाई में था। तो आएंगे चेक करते हैं कि क्या निज़ाम है इनका। यहाँ पर मुझे तो ये वो अंडा भी गायब नज़र आ रहा है, फीमेल वैसे ही अंदर बैठी हुई थी जी बिल्कुल। तो चलें कोई नहीं, इंशाल्लाह बहुत जल्द इनकी भी प्रोग्रेस आ जाएगी, ब्रीड आ जाएगी, क्योंकि जब फीमेल अंदर बैठना स्टार्ट हो जाती है तो उसका मतलब यही है कि वो ब्रीडिंग पर आई हुई है। नीचे हम आते हैं तो जी ये हमारा फॉन विजुअल का मेल है, जिसके साथ लाइट बैक की फ़ीमेल है, जो कि योमो की स्प्लिट है। ये साइज़ इंक्रीज़ करने के लिए मैंने पेयर लगाया है। इसमें से जो स्प्लिट निकलेंगे, जो बड़े साइज़ का होगा उसको हम विजुअल योमो के साथ लगाएंगे, तो हो सकता है हमारे पास कोई इनका अगर स्प्लिट क्लिक कर गया तो विजुअल बड़े साइज़ में योमो भी आ जाएगा इन फ्यूचर। इसके साथ वाले केज में है ये हमारा लास्ट पेयर है। ये क्रेस्टेड इंग्लिश वर्किंग का पेयर लगाया मैंने, NG का मेल है, और साथ लाइट बैक इंग्लिश साइज़ की बहुत अच्छे फीचर्स में फ़ीमेल है। इनकी भी कोई प्रोग्रेस नहीं है। तो जनाब ये थी जी हमारी अपडेट बर्ड्स की। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अगेन आप लोगों ने लाजमी बताना है, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं डेली की व्लॉगिंग स्टार्ट करूँ तो कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को मेरी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को
सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलें जी, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी बहुत सारी दुआ में याद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।